हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास वाले बच्चे सेम 2 का मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये फॉर बीएमएस क्लास 2017 रेगुलर क्लास एंड लेक्चर नंबर 18। आज रेवेन्यू फंक्शन का लास्ट क्लास है एंड बीएमएस क्लास वाले बच्चे भी सेटिस्फाई हो जाएं कि उनके क्वेश्चन मीन्स उनके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिले थे। The demand function is given by P equal to D minus D square plus D cube, where P equal to price and D demand है। Find the total revenue। टोटल पूछ रहा है क्वेश्चन में, टोटल पूछ रहा है एंड मार्जिनल पूछ रहा है। और अभी तक जितने भी सम समझा, प्रैक्टिस किया, टोटल भी कर लिया, एवरेज भी कर लिया, मार्जिनल भी कर लिया। जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने किया है, तीनों कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। तो सम का जो स्टार्ट होगा, पहले तो डिमांड फंक्शन अपना लिख लो। क्वेश्चन में द डिमांड फंक्शन दे के रखा है, लिखो जरा। डिमांड फंक्शन इज गिवन। भाई डिमांड फंक्शन हमारा क्या दे के रखा है? P इक्वल टू डी माइनस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पूछा गया है टोटल रेवेन्यू। पहला हमें चाहिए टोटल। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किससे कर सकते हो आप? आर से। और डी की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे दिए के रखा 5। डी की वैल्यू आपको लास्ट में 5 पुट करनी है। तो क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, क्वेश्चन आप साइड कर सकते हो। चलिए, फॉर्मूला क्या आर का? P इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो P क्या है यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ब्रैकेट में लिखा करो। और इसका मल्टीप्लाई आप किसके साथ करने वाले हो? डी के साथ। तो एक एक पावर ऐड हो जाएगा ना मल्टीप्लाई पे। यहाँ 1 था तो 2 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, 3 था तो 4 हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया आर। आर का मतलब टोटल रेवेन्यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी की वैल्यू कितना दिया था अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये याद रखना कितना दिया है क्वेश्चन में। 5 दिया तो डी की वैल्यू 5 पुट कर दो। डी की वैल्यू आप 5 पुट कर दो। लिखो आप जरा, व्हेन डी इक्वल टू 5। डी कितना? 5 पुट करो। आर इक्वल टू डी के प्लेस पे 5 स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब माइनस 5 का पावर 4। क्लियर है कि नहीं? चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 5 पावर 2 करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 25, माइनस 5 का पावर 3 करते हैं 1 to 5, 5 और 4 करते हैं तो 6 to 5। पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 3 टाइम ऐसा नहीं करना आपको। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ रहने का, यहाँ भी काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं तो ज़रा ध्यान दो इधर। ये माइनस लग जाएगा और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। 625 प्लस 125 प्लस किया तो 6 प्लस 1 7, 750 आ जाएगा। और जो हमारा आर की वैल्यू आएगा माइनस 725। क्लियर है? निगेटिव में आंसर चल रहा है। क्वेश्चन देख लो ज़रा, सब माइनस में ही था, कोई प्लस में था। यहाँ पे देखना क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, इसीलिए तो ये प्लस है, तो इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस में चल रहा है क्योंकि टोटल रेवेन्यू हमारी माइनस में कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे गलती हो गई, ये हटा दो ज़रा। अब ज़रा ध्यान दो इधर से, 625 प्लस 25 आप करोगे कितना हो जाएगा? 650 माइनस 125। तो आर कितना माइनस करके देख लो, 125 तो ये हो गया 5 4 2, ये हो गया 6 में से 1 5, 5 to 5 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगर आपने ये कर लिया है तो आपसे और क्या पूछा गया है? दूसरा पूछा गया मार्जिनल। क्वेश्चन में आपसे एवरेज नहीं पूछा है, और अगर एवरेज पूछा भी होता तो मैंने प्रैक्टिस बहुत सारे सम्स में करवा के दिए। तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट क्या था? डेरिवेट करना पड़ेगा आपको डेरिवेट करना पड़ेगा किसको? आर को।
तो डेरिवेट आप कर दो आर को। आर का क्या मतलब है यहाँ पे, आर का मतलब इधर है डी स्क्वायर माइनस डी थ्री, डी स्क्वायर माइनस प्लस डी का पावर 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं ज़रा। डेरिवेट फार्मूला वाला आपको क्लियर होना चाहिए। पावर को जब आप डेरिवेट करते हो तो 2d, पावर आगे आ गया और पावर एक कम हो जाता है, माइनस यहाँ पे जब आप इसको डेरिवेट करोगे 3d का स्क्वायर आएगा प्लस 4d का 3 आएगा। 3 था, 3 आ गया है, 3 का 2 हो गया, कम हो गया, एक पावर कम करना है, 4 आ गया है, 4 की जगह पे 3 हो गया। ये आपने क्या निकाल लिया, मार्जिनल रेवेन्यू। ये सिर्फ पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, टाइप 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद डी की जो वैल्यू दिया था वो आप पुट करो। व्हेन डी इक्वल टू अपने को कितना दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पुट किया था ना हमने 5, तो डी इक्वल टू अपने को कितना दिया 5, 5 रख दो इधर पे। 2 इंटू डी के प्लेस पे 5 माइनस 3 डी के प्लेस पे 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी के प्लेस पे 5 पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर किया तो 25 प्लस 4 इंटू 5 का क्यूब किया तो 125। 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कर दो तो 125 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये कितना हो गया 75, ये 125 इंटू 4 कर दो तो अपना 2500 हो जाएगा। तो 500 प्लस 10, इधर ना आगे साइन देखी जाती है, 10 है तो ये कितना हो गया 510 माइनस 75, 510 माइनस 75 कर दो, कैलसी का यूज़ करो आप लोग, 400 सॉरी चलिए 0 में से गया 5 हो गया, यहाँ बचा 0 और 10 हो गया 3, 435, ये फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो इधर सिंबल सा, मैं एक नेक्स्ट पेज पे टोटल जो अब कॉन्सेप्ट क्लियर करा है हमने उसका एक समरी चार्ट सिंपल सा बना देता हूँ। क्या है जो हमने टोटल रेवेन्यू फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है कि हर एक क्लास की मैं बात कर दूं, चाहे आप रेगुलर के बच्चे हो चाहे डिस्टेंस के हो, जहाँ के भी हो, ये टॉपिक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सबसे पहले सीखा कि भाई हर एक क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू निकालना सीखा। टोटल रेवेन्यू जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। इसका फॉर्मूला क्या है, पी इंटू डी का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड चीज़ हमने क्या सीखा, इसका एवरेज, जैसा कि ये सब में दिया नहीं था बट दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिखा जाता है AR, एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं। इसके फॉर्मूले की जब बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला सिंपल से R डिवाइड बाई डी, मतलब जो आप ये टोटल रेवेन्यू निकालोगे, R निकालोगे, इसको डिवाइड बाई डी कर दो तो आपको मिल जाएगा एवरेज। नेक्स्ट आपने और क्या सीखा इसमें, अगर आपसे थर्ड सीखा हम लोग ने मार्जिनल। तीन ही तो कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जाता है आपसे। मार्जिनल रेवेन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में MR, इसको आप कैसे निकाला, आपने डेरिवेट करना है आपको, किसको डेरिवेट, टोटल रेवेन्यू को। टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे R क्लियर मेंशन कर रहा हूँ मैं, R ये सीखा। फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है भाई, ये फॉर्मूला, ये तीनों, ये कॉन्सेप्ट में तीनों चीज़ पूछी थे। तीन में से हो सकता है जैसे कुछ समय एवरेज नहीं पूछा था, हो सकता है कुछ समय मार्जिनल ना पूछे, बट आप तीनों प्रैक्टिस मैंने करवा दिया, तो कैसा भी एग्जाम में पूछा गया तो आपको सिस्टम समझ में आना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन में वैसे होता है कि भाई व्हेन डी इक्वल टू दिया होता है, मतलब डी की कुछ वैल्यू दी होती है, जैसे 2, 3, 4, 5 या 10 समथिंग, इस तरीके से कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपने जो वैल्यू फाइंड आउट किया उसमें डी की वैल्यू पुट कर दिया करो, जैसा कि ये सब में आपने किया ना। इधर भाई जो भी आपने टोटल निकाला, जो भी आपका आर आया था उसमें डी की वैल्यू आपने पुट किया, जो भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू आया था उसमें आपने डी की वैल्यू पुट किया, तो वही तो कॉन्सेप्ट आपको करना है। मतलब सिंपल सा ये भाई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने कर लिया बीकॉम क्लास आपका 5 मार्क्स एकदम सिक्योर हो गया। एंड जो हमारे BMS क्लास वाले बच्चे हैं 7 मार्क्स, अदरवाइज 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये बनता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करवा के दिया ना भाई, ये 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन में बना है ये पेपर। तो ये समझो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक था
स्क्रीनशॉट लेना या फिर नोट करना कर लो। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट एक अपना फंक्शन किया, रेवेन्यू फंक्शन। इसके बाद की जो हमारी क्लासेस आने वाली है वो रहेगी कॉस्ट फंक्शन के बेस पे सम्स। तो सिमिलर इसी वे में प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक सम, दो सम मैं खुद सा ओन सा कराऊंगा, उसके बाद सीधा रेगुलर क्लास, डिस्टेंस क्लास एंड बीएमएस क्लास वाले आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बना था, पूछा गया था, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा के दूंगा, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे, क्या क्या टाइप बन सकता है, किस लेवल का बन सकता है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर? आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर लग रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। अच्छे अच्छे कमेंट करो, मीन्स पॉजिटिव, या फिर कोई सजेशन देना है वो भी मेंशन कर सकते हो। या फिर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में या कॉलेज में या फिर क्लास में। बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस एंड बीएफएम सब बच्चों के मैथ्स के सेम 2 के सीरीज प्रॉपर वे में चल रही है। तो हर एक बच्चों को शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।